Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कदमतला बाज़ार में खड़े हैं और ये जो है NH4 है, ये मेन कदमतला बाज़ार के बीच से गुजरता है जो नेशनल हाईवे 4 है। और आप मेरे पीछे इस नेशनल हाईवे 4 का हालत देख सकते हैं कि किस तरह का हालत है इसका। पूरे कदमतला बाज़ार में से जो गुजरता हुआ NH4 है उसका हालत इसी तरह है। यहाँ रोड नहीं है, सिर्फ खड्डे ही हैं। और इसी तरह NH4 का हालत जो है पूरे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में है। इससे पहले हमने बाराटांग में भी कवरेज किया था और सेम हमने देखा हालत NH4 का। बाराटांग में भी कुछ इसी तरह का हालत है, लेकिन बाराटांग में जो है कदमतला से कुछ बेहतर है NH4 का हालत। पर कदमतला में तो काफ़ी ख़राब है, यहाँ पर तो रोड दिखता ही नहीं है, इतना ख़राब जो हालत है रोड का। इसके लिए जो है ज़िम्मेदार जो है NH के कॉन्ट्रैक्टर्स है, NHIDCL है। और इसी तरह के सिर्फ खड्डे हैं इस पूरे रोड पे। और यहाँ पर गाड़ियों को भी चलने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है और यहाँ के लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और हम आपको इसकी इमेजेस दिखाएंगे पूरे कदमतला एरिया का NH का क्या हाल है। और आपको बताएंगे कि यहाँ पे लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती है। लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि NH का रिपेयर यहाँ पर क्यों नहीं होता है। आप जस्ट पीछे अब बस हमारे पीछे देखिए कि किस तरह का हालत है। और यहाँ पे आते आते लोग हमको बोल रहे हैं कि यह बहुत हालत ख़राब है और बोल रहे हैं कि इसका अच्छा से न्यूज़ डालो। तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या हाल है NH का। तो यहाँ पे एक युवक है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम किरण मिस्त्री है। क्या काम करते हैं सर आप? सर ऐसी खेती बाड़ी कर रहा है। मेरा जो भी है तबलीग उबलीग करे, जो भी है गाड़ी खरीदे हम मेरा फैमिली चलने के लिए। इधर बस नहीं चलता ठीक से, इसलिए मेरा फैमिली चलने के लिए एक गाड़ी लिया। तो गाड़ी तो हमेशा मेरा गाड़ी ख़राब होता है, हमेशा गाड़ी के पीछे कम से कम 2-3 महीना बाद ही गाड़ी नीचे लग जाता है। जो भी होता है ख़राब होता है हम लोग गाड़ी। इधर में जितना ऑटो भाई लोग सारा ऑटो भी ख़राब होता है। अभी पैसेंजर लेने के टाइम, अभी मेडिकल जो जाएगा, मेडिकल जाने के टाइम भी आपका जो मेडिकल वाला लोग, वो भी पेशेंट जाने के टाइम कोई हार्ट भी फेल हो जाता है। इस तरह ये रास्ते की वजह से जो भी है। और रास्ता इतना ख़राब है, ऐसे चलने के टाइम ऐसे गिर जाता आदमी लोग। ऐसे जब चलने टाइम उस टाइम गिर जाता है। मेडिकल में पूरा पेशेंट ऐसी खाली पेशेंट हो जाता है। चलने का टाइम आपकी स्कूटी चलाने टाइम स्कूटी नहीं चला सकता, स्कूटी ऐसे गिर जाता। 2 पहिया वाला नहीं चला सकता, ऐसे गिर जाता। फिर आपका वो क्या बोलता, आपका गाड़ी 4 चक्का ऐसे भी चला सकता, आस्ते धीरे धीरे चलाना पड़ता। 1 में 2 में गियर दे के चलाना पड़ता। हम लोग का तेल भी पूरा खर्चा होता। और जो भी गाड़ी के नीचे, गाड़ी का हालत ख़राब है हम लोग का। तो कदमतला में जो रोड का हालत है, ये कहाँ से कहाँ तक इसी तरह का हालत है सर, जो अभी हम लोग देख रहे हैं बाज़ार में? कदमतला आपका उत्तर जेट्टी से लेके आपका 3 नंबर चेक पोस्ट तक ख़राब है। उसके बाद में उधर से थोड़ा दूर ठीक है, जगह जगह में रास्ता बनाया, फिर भी वो भी रास्ता ख़राब हो गया। जगह में बनाने वाला रास्ता भी ख़राब हो गया, NH लोग बनाया वो भी ख़राब हो गया। तो आप लोगों ने इसके बारे में तो कंप्लेन तो किया ही होगा NH को, DC को और बाकी अथॉरिटीज़ को। तो क्या उनका कहना है, क्यों ये रिपेयर नहीं हो रहा अभी? हाँ, मेरा जो बात है, अभी यहाँ पर DC मायाबंदर है, मायाबंदर का DC को कुछ कंप्लेन हुआ था। NH लोग को थोड़ा कुछ पनिशमेंट दिया था, तो DC मैडम को जो भी है ट्रांसफ़र हो गया। हम लोग सोचा यहाँ पर जो मिनिस्ट्री लेवल का जो कोई है, मिनिस्ट्री लेवल का कोई है यहाँ पर, और उस लोग का कोई रिश्तेदार है, वो कॉन्टेक्ट लिया। तो उस लोग की वजह से DC ऐसी कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो एक्शन लेगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा। उसलिए DC लोग भी DC सर जो भी है एक्शन नहीं ले सकता। एक्शन लेने से उसको ट्रांसफ़र कर देता या सस्पेंड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता। उसलिए उस लोग उतना नहीं करते। एक जन किया था, वो ट्रांसफ़र कर दिया। अभी फिलहाल नया DC आया, अभी वो DC साहब सेट करते करते वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह होते रहेगा। हम लोग इस तरह गरीब आदमी, गैस का सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, सब कुछ का रेट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अभी सरकार क्या करेगा? अभी रास्ता में एक गाड़ी आपका मेटल डालेगा, 10 गाड़ी लिख के हम लोग रास्ते का इस तरह हालत कर दिया। हम लोग गरीब आदमी गरीब ही रहेगा और बड़ा आदमी बड़ा बनते रहेगा। तो सर और क्या कहना है आपका, क्योंकि बहुत नुकसान तो यहाँ पे लोगों को हो रहा होगा इसकी वजह से। तो क्या अभी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल लीडर्स वो स्ट्राइक वगैरह कुछ कर रहे हैं NH का इसको ठीक करने के लिए, या पॉलिटिकल लीडर्स भी साइलेंट है यहाँ पे? नहीं सुनिए सर, पॉलिटिक्स वाला लोग अभी स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। उस लोग बोलेगा अभी इलेक्शन खत्म हो गया, पॉलिटिक्स वाला लोग आता नहीं सामने।
इलेक्शन के पहले बहुत कुछ किया, हम ये करेगा वो करेगा, बहुत कुछ किया। अभी पॉलिटिक्स वाले लोग कोई सामने आता नहीं, सब पीछे पैसा वैसा थोड़ा मिलेगा, इधर उधर बैठ के उस लोग मौका में देखते कहाँ थोड़ा पैसा मिलेगा। पॉलिटिक्स वाला लोग वही करता है, और बोलेगा हम लोग को डीडी पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम लोग डीडी पावर नहीं है तो फिर एसी पावर नहीं दे रहा है आप लोगों को, तो एसी को दीजिए। पंचायत नहीं मांगता, पंचायत दूसरा को दीजिए, पंचायत ऑफिसर लोग को दीजिए, पंचायत लेने की जरूरत नहीं है। गाँव में देखिए कितना कचरा है, गाँव में कोई ठीक से ढंग से कुछ ये नहीं है। जो भी है पैसा महीना में हम लोग को 50 रुपये लेता है, पंचायत तरफ महीना में 50 रुपये लेता है। 50 रुपये महीना में लेके उस लोग कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग गांव में कोई सफाई ठीक से नहीं है और डस्टबिन नहीं दे रहा है। अभी 6 महीना हो गया या 3 महीना हो गया, जो भी पंचायतों के आपका डस्टबिन अभी तक नहीं आया। बोलने से वो हम अच्छा नहीं है, हम ज़्यादा कुछ बोलेगा मेरा नाम भी एक्शन आ जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते यहाँ पर। तो हमारे साथ यहाँ पर और एक हुआ कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिजीत बाला, ऑटो आप क्या करते हैं सर? ऑटो चलाता। तो आप तो ऑटो चलाते हैं, तो आपका रोड और आप लोगों का बहुत ही मतलब क्लोज रिलेशन है, क्योंकि रोड अच्छा रहेगा तभी आप लोग जो है अच्छे से कमा सकेंगे। तो इस तरह का रोड कंडीशन में कैसे आप कमा पाते हैं यहाँ पे? हम लोग तो कमा तो नहीं पाते, क्यों 2 दिन गाड़ी चलाता तो 3 दिन गैरेज में रहता हम लोग का। तो ये रोड का हालत इस तरह है। और कोई बोलने से हम लोग स्ट्राइक करता, वो स्ट्राइक करेगा तो उसका उसी टाइम आके थोड़ा रोला मार देगा, थोड़ा पत्थर दे देगा, बस वही है, फिर बंद हो जाएगा वो एक थोड़ा टाइम के लिए। फिर काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा उस लोग, फिर बोलेगा बारिश आता है या था। धूप कला में भी काम नहीं करता उस लोग, धूप होने से भी उस लोग कुछ नहीं करता, कोई फ़ायदा नहीं है, यही करता उस लोग का। तो सर अभी जो है बारिश का समय है और यहाँ पे कंडीशन मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गया है। तो अभी आप लोगों ने रिसेंटली ऑटो वालों ने कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं किया रिसेंट? अभी हम लोग स्ट्राइक किया था इसके बीच में, ये गया महीना 2 तारीख को स्ट्राइक रखा था। तो रोड का बारे में रखा, वो खाली पार्टी ऑफिस के सामने में थोड़ा रोला मार के थोड़ा पत्थर डाल दिया, बस वही किया। ये रास्ता में कोई काम नहीं गया। इसका बीच में ये 2-3 दिन पहले थोड़ा पत्थर दिया, अभी धूप हो गया, उस टाइम भी कुछ किया नहीं। ये बाज़ार का हालात देखिए, बाज़ार का बीच में ऐसा रहता तो रोड कैसा होएगा? तो आप लोगों का क्या डिमांड है सर एडमिनिस्ट्रेशन से और NHIDCL जो कंपनी है जो यहाँ का रोड बनाने के लिए जिसको जिम्मेदारी दिया गया है, तो उससे आपका क्या रिक्वेस्ट है? और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोला, वो खुद कॉन्ट्रैक्टर जो है ना रोड का, उसको आके देखना चाहिए। मिनिस्टर आता तो ब्रिज ओपनिंग करने आया, वो भी हेलीकॉप्टर में आके उधर ओपनिंग ऊपर से बैठ के करके चले गया, वही है। नीचे कम से कम आके उसको रोड का हालात देखना चाहिए था ना। वो ऊपर में डाल के फूल डालेगा तो हो जाएगा ब्रिज ओपनिंग, कम से कम रोड में कोई भी आएगा, मिनिस्ट्री लेवल का कोई भी आएगा तो स्टाफ सब आएगा तो हेलीकॉप्टर में जाएगा, हेलीकॉप्टर में कोई जर्नी नहीं करता रोड में। इसलिए तो आपका कहना है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, टॉप ऑफिशियल मिनिस्टर्स वगैरह, उनको जो है ये रोड से ATR से जाना चाहिए? हाँ, ATR से ही जाना चाहिए, फिर तो उस लोग को मालूम चलेगा कि रोड कैसा है। तो लास्ट बार LG साहब कब आए थे कदमतला? यहाँ पे जो हमारे अंडमान निकोबार के LG है, एडमिरल DK जोशी, जो रिटायर्ड एडमिरल है, तो वो लास्ट बार यहाँ पर कदमतला कब आए थे? क्या लास्ट 2 साल में 3 साल में कभी वो कदमतला आए? नहीं, अभी तो नहीं आए, नहीं आए। लॉकडाउन से इतना तक तो अभी तक नहीं आए। हाँ, उसका पहले बहुत पहले आया था, उसके बाद आए ही नहीं। तो LG साहब भी यहाँ पर नहीं है, CS साहब या किसी और का विजिट हुआ है यहाँ पर? टॉप जो ऑफिशियल है अंडमान निकोबार के, DC को छोड़ के या CS या कोई सेक्रेटरी, उनका यहाँ पे विजिट होता है कभी? नहीं, कोई नहीं होता। उसका लो, उसका लो। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सर आप इस रोड से अभी गाड़ी चला के आ रहे थे, इस रोड का हालत इतना ख़राब है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सुनिए, रोड का हालात के बारे में तो अगर कुछ ना कहे तो और अच्छा है, क्योंकि रोड के ऊपर में अभी डिग्गी बन चुका है, तो आप लोग तो देख रहा है अभी। तो ये बोलिए, मेरा गुरुजी का कृपा है कि आप लोग कम से कम प्राइवेट टीवी वाले यहाँ पहुँचे कम से कम। तो बाकी लोग इस दुनिया में मीडिया तो कम नहीं है पोर्टलर में, उन लोग क्या छापता है क्या लिखता है मुझे पता नहीं है, मगर अंडमान के नेशनल हाईवे नंबर 4 जिनको मिला है वशिष्ठ कंपनी,
मैं सुना है, और मंटेना उनका साथ में ब्रिज बना रहा है। तो इन लोगों का मतलब वर्क जो डेवलपमेंट क्या है, इनका प्रोग्रेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इन लोग को कुछ दिन पहले वो प्राइवेट टीवी वाले आने के बाद में वो सनी जी आए थे, तो उसी समय एक कवर करने के बाद में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल था। तो थोड़ा सा उन लोग पत्थर तो डाला, बीच में जब धूप हो रहा है तो उन लोग सब आराम से सो रहे हैं, और कौन कहाँ पे सो रहा है। इतना बढ़िया सिस्टम है कि नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट है, उसका नीचे कंसल्टेंट कंपनी है, कोई योगमा की क्या क्या है, तो उसका नीचे में और कोई है, तो और कोई मतलब आई मीन कंट्रैक्टर। तो ये कंट्रैक्टर का जो वशिष्ठा कंपनी, इनका वर्क का डेवलपमेंट मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा पूरा गांव के लोग गुस्सा में है कि इस बार कुछ करेंगे। अभी क्या करेंगे गांव वाले, हो सकता है यहाँ बैठ जाएं, डीसी आने के बाद डीसी को ऐसा करके छोड़ दे, आप जाइए, हम लोग यहाँ से 3 दिन उठेंगे नहीं, हमारा खाना पीना इधर ही आ जाएगा, रोड छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये जो कंपनी है बिल्कुल घर में सोया सोया है, और इन लोग को टारगेट है कि अंडमान में कम से कम 10 साल 12 साल इन लोग लगा दे ये रोड में, जो कि अगर चाहे तो ये कंपनी ये अभी आने वाला जो ड्राई सीजन है 3-4 महीना में पूरा डिगलीपुर तक ख़त्म कर सकता है, मगर नहीं कर रहे। मशीनरी तो है, बड़े बड़े इक्विपमेंट है, बोल रहे मटेरियल नहीं। अरे मटेरियल तुमको कौन देगा भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम से तुमको मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें हम लोग क्या कर सकता है। फिर भी मैं जहाँ तक हो सके कंपनी को मदद किया। कंपनी को मिट्टी नहीं मिल रहा था, मैं जल्दी से जल्दी तहसीलदार एसी सर से बात करके, पटवारी से बात करके मिट्टी दिलाया। तो ये जो मिट्टी इसमें डाला हुआ है तुरंत दिया है। मतलब इन लोग बोल रहे हैं कि हमारा काम ऑफिस में रुकता है। ऑफिस में कौन काम रुकता है? हमारा ऑफिसर काम रुकाने के लिए ही नहीं, हमारा ऑफिसर उनका काम करने के लिए, मगर वो अपना काम करना नहीं चाहता है। क्या वजह है मुझे कुछ पता नहीं है, यही समस्या है।